कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे दमा हमारा। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, फुरका परस्ती से है जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। बोल रहे हैं, राहुल जी ने बोला है कि 150 पार से भी ऊपर नहीं आने की इनकी। मिनट में साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। लोकतंत्र के महापर्व की अगर बात होती है तो आज दूसरे चरण के चुनाव में यानी मतदान के बाद इस वक्त लोग फुर्सत में बैठे हैं क्योंकि अपनी सरकार चुनने का मौका मिला है। उसी बीच अगर बात की जाए, इस वक्त हम मेरठ के शाजापुर में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे किन मुद्दों पर अब की बार मतदान किया है। कहा जाता है एक पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी पार्टी की बात की जाए तो सरकार बनाने का दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता ने अब की बार किस पर अपना आशीर्वाद बरसाया है? सवाल ये खड़ा होता है कि एक सरकार लगातार विकास का नाम पर मतदान मांगती हुई नजर आती है, वोट मांगती हुई नजर आती है, और दूसरी सरकार की अगर बात की जाए तो दूसरी सरकार उस सरकार को घेरने में जुटी हुई रहती है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमदुल्ला खान है। अहमद भाई, अगर यहाँ के लोकल के मुद्दों की बात की जाए, मतदान किया है आज आपने? जी, मैंने मतदान किया है। और पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश में महासचिव हूँ और मैं लगातार कांग्रेस के लिए काम करता आ रहा हूँ। मैं अलग अलग स्टेट में काम करता हूँ और अभी फिलहाल मेरा अपना लोकल चुनाव स्टार्टिंग कांग्रेस वालों से हुई है, हमारी इंडिया गठबंधन वालों से हुई है। इंडिया गठबंधन कह रहा है अब की बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या मानते हैं विपक्ष कितना मजबूत है? देखिए, एक मैं शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे दमा हमारा। तो ये तो जो इसको दुश्मन बता रहे हैं, 10 साल वाले को दुश्मन बता रहे हैं क्या? मैं दुश्मन बता रहा हूँ मोदी सरकार को। ये देश के लिए दुश्मन है। ये पहले भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और ये अब मिले हुए हैं ऐसे लोगों के साथ जो सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हिंदुस्तान के, जो मालदार लोग हैं, जो मालदार पार्टी हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार उनके लिए काम कर रही है। और आज तक जितने भी आप देखिए, अडानी को किसने भरा? मोदी ने। अडानी तो सिर्फ एक चेहरा है, उसको पनपाने वाला कौन है? मोदी सरकार है। मोदी का जितना ही पैसा है वो सिर्फ अडानी के पास है। तो ये जो है ना देश को गुमराह कह रहा है। बीजेपी सरकार का जो पैसा इकट्ठा होता है वो अडानी के पास रहता है, लेकिन कांग्रेस का किसके पास रहता है? कांग्रेस आपको पता है भी अकाउंट सीज किया? ये आपको पता सीज करने पड़े अकाउंट? क्या लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि ज्यादा पैसा था इसलिए सीज करने पड़ रहे हैं? उनके पास पैसा भी कम था इसलिए अकाउंट सीज करे गए। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो निकाल सके पैसा उनका। सवाल भाजपा वालों से ले लेते हैं जब आपके पास आते हैं। क्या नाम है? जाकिर खान। जाकिर भाई, सवाल ये है कि अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अकाउंट सीज किए जा रहे हैं चुनाव से पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट सीज इस चीज़ पे किए गए हैं जिनकी जांचें की हैं। ईडी के द्वारा जो आरोपी पाए गए हैं उन पे ही कार्रवाई की गई है। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें सरकारी तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है, हर पार्टी का यही कहना, सरकारी तंत्र भाजपा उपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और आपके एसबीआई बैंक को भी इसका नोटिस गया था, उसने भी इस चीज़ का जवाब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ पे प्रतिक्रिया कोई नहीं दी है और ये जो है हम पे आरोप नहीं, प्रतिक्रिया होता है भाईजान। प्रतिक्रिया इस पे अभी तक कोई सवाल नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। क्या नाम है बाबूजी आपका? अजीज आलम खान। अजीज जी, क्या कहना है? आज मतदान किया है आपने, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? देखिए, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारे यहाँ से इतने नहीं जाते हैं लेकिन हम उनका भी सोच रहे हैं, अग्निवीर वालों का, कि जो 4 साल के अंदर जो 4 साल मेहनत करते हैं और 4 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाता है, ना उन्हें किसी किस्म की कोई फैसिलिटी मिलती है, हम उनका भी सोच रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि भाई सब लोगों को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें ओबीसी का, एससी का, सब लोगों का मतलब हक खत्म हो जाएगा। हम उनका भी सोच रहे हैं कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने अमेंड कर दिया तो हमारी कंट्री का होगा क्या? जो बाबा साहब ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसका क्या होगा? संविधान पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश यादव भी कमेंट करते हुए नजर आते हैं। मेरठ को लेकर के, संविधान बदलने को लेकर के अरुण गोविल उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं कि संविधान बदलना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है भारत के लिए। बिल्कुल गलत हो सकता है। जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके ये संविधान दिया था, हर गरीब को, हर कमजोर वर्ग को, हर किसी को, अल्पसंख्यक को, इन सब लोगों के लिए जो संविधान 400 पार की बात जब आती है तो विपक्ष के नेता क्यों बौखला जाते हैं? 400 पार पर उन्हें विश्वास है कि हम 400 पार कर पाएंगे। आपने क्यों नहीं बोला कि हम 500 पार कर पाएंगे? नहीं, तो ये तो शुरुआत उन्होंने करी है कि हम 400 पार करेंगे। हम 400 पार होने नहीं देने के हैं। हम विपक्ष को विश्वास नहीं है अपने आप पर, खुद पर विश्वास नहीं है। 125 पर रुकने का इरादा है क्या? हम 125 पे 150 पे इनको रोक देंगे। तो आपको बोलना चाहिए था कि हम 400 पार करेंगे। बोल रहे हैं, राहुल जी ने बोला है कि 150 पार से भी ऊपर नहीं आने की इनकी। राहुल जी उनको रोकने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अपना नहीं बता रहे कि हम कितना ला पाएंगे। तो ये तो वक्त बताएगा, हमारी गवर्नमेंट बनेगी। नहीं, आपकी
गवर्नमेंट बनेगी ये मानते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक पार्टी 400 पार का नारा देती है, दूसरी पार्टी जो दूसरी पार्टी है इंडिया गठबंधन है वो 150 पर रोकने की बात करता है, लेकिन ये नहीं कहता कि हम इतनी सीट ला सकते हैं। भाई देखिए, ये तो उनके जुमले हैं। 15 लाख का भी उनका जुमला था, 2 करोड़ का भी उनका जुमला था, ये भी इनका जुमला है। वो तो कोई बात ही ऐसी नहीं करते हैं कि जिसमें कोई वजन होता है, सिर्फ बात कह देते हैं। 400 पार ला देंगे, नहीं आ सकता 400 पार, 200 भी छूना मुश्किल हो जाएगा। अगर मतदान की बात हो और मेरठ की बात हो, मेरठ लोकसभा पर किसका अब की बार कब्जा होने जा रहा है? गठबंधन का। 3 बार से भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है इससे लगा। पहले कांग्रेस के पास थी ये सीट, कितनी बार रही कांग्रेस के पास? कई बार रही है। और उस दौर में कांग्रेस ने ही उसका इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस ने ही शुरुआत करी थी कि जब ये इमरजेंसी लगाने की क्यों जरूरत पड़ती थी? देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है, कर्फ्यू लगाया जाता है। देखिए, उस वक्त के जो भी हालात होंगे, उस वक्त हम लोग इतने समझदार नहीं थे जो हम नहीं बता सकते। जो हालात होंगे उस हिसाब से लगाए गए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है। मतदान किया है? चाचा क्या नाम है आपका? जमशेद आलम, उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तर कांग्रेस कमेटी से हैं। वाह क्या बात है, गजब बात है। यहाँ कांग्रेस वाले सब इकट्ठा हुए हैं। बोलिए, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या मानते हैं चुनाव में क्या है, किन मुद्दों पर मतदान किया है? हमारा चुनाव क्लियर है। हम 400 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं, अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप भाजपा वालों की रैप पर चल रहे हैं। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, आप कह रहे हैं 400 पार ला रहे हैं। हम भी 400 से ज्यादा हम ला रहे हैं। 543 सीट है, दोनों 400 कैसे ले हमारी लेंगे? लड़ाई भाजपा से नहीं है, फुरका परस्ती से है, जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। युवाओं का जोश बता रहा है कि कांग्रेस दम भरती हुई नजर आ रही है। अरे सब दम भरती नजर आ रही है, दौड़ती भी नजर आ रही है। मेरठ में साइकिल दौड़ेगी क्या? हैं? मेरठ में साइकिल दौड़ेगी अरे क्या? साइकिल दौड़ेगी और दौड़ना ही है, साइकिल दौड़ेगी। क्या लगता है देश का क्या माहौल है? देश का माहौल ये है कि देश चाहता है कि हिंदू मुसलमान झगड़ा खत्म हो, उसके लिए कांग्रेस को वोट देना चाहेगा, गठबंधन को वोट देना चाहेगा और दे रहा है वोट। अब की बार अखिलेश यादव से क्यों मुस्लिम भाइयों का दिल भर गया, इसके बारे में बताएंगे। अखिलेश यादव से कहाँ भर गया? अरे हमारे साथ है अखिलेश जी, अखिलेश तो हमारे साथ है, हमारे दिल के टुकड़े हैं। वो क्या बात कह रहे दिल हैं? के अजीज, वाह क्या बात है, दिल के अजीज हैं। क्या नाम है आपका? सिकंदर बख्शाद नाम है। सिकंदर भाई, अगर बात होती है चुनाव की, आज मतदान हुआ है दूसरे चरण का। पहले चरण में प्रतिशत काफी कम रहा, मतदान प्रतिशत। दूसरे अगर चरण की बात की जाए तो अच्छा खासा मेरठ में पहुंच चुका है। 2019 का रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है, लेकिन टूट सकता है। शाम 6 बजे तक मतदान चलना है। क्या मानते हैं, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? भाई सबसे अच्छी बात तो है ये हमारा मतदान बढ़ रहा है, ये जीत की निशानी है हमारी। सबसे पहली बात तो ये भाजपा वाले कह रहे हैं हमारी जीत की निशानी है। इंडिया गठबंधन की जीत की निशानी है। ये वो ठगबंधन है, ये गठबंधन है हमारा। तो हमारा गठबंधन है, हम असल में मित्रकाल जाने वाला है। ये मित्रकाल जाने वाला है, अडानी अंबानी का मित्रकाल जाने वाला है। अब आएंगे, यकीन जानिए कांग्रेस आएगी, राहुल जी पीएम बनेंगे और इस मुल्क को और आगे बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर दूल्हे का नाम तय हो गया है? इंडिया गठबंधन में दूल्हा कौन बनेगा? आप राहुल जी को बता रहे हैं, महाबहन जी तैयार हैं, केजरीवाल तैयार हैं, अखिलेश भैया तैयार बैठे हैं। यूपी की 80 सीटों पर कब्जा करवाना चाहते हैं अखिलेश भैया, तो कैसे नहीं बन पाएंगे दूल्हा? ये तो हमारे सीनियर जो लीडर हैं वो बताएंगे इस बात को, तो बड़े लोग बताएंगे हमारे। ये हमारे बड़े जी जी, अब पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इसका दूल्हा कौन बनेगा, इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है? कि हमारे यहाँ दूल्हा पहले नहीं बनता, हमारे यहाँ तय होता है सब में बैठकर। तो क्या इसमें भी दूल्हा तय करना पड़ेगा? अरे बड़े आराम से हमारे यहाँ हो जाए। ऐसा नहीं है कि लगता हो कि जिसकी सीट ज्यादा होंगी दूल्हा वो बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर है। तो अगर बराबर है तो पहले नाम क्लियर क्यों नहीं किया जाता? अभी हम नहीं कर सकते क्लियर। डर लगता है क्या जनता सपोर्ट नहीं करेगी? नहीं, जनता ही तो मारेगी इनको, और मार रही है इनको जनता। क्या नाम है बाबूजी? डॉक्टर जफरुल्लाह, पीसीसी सदर उत्तर प्रदेश। क्या कहना है, दूल्हा तैयार नहीं है और इधर बग्गी बाजे तैयार हो गए? नहीं, हमारा दिल जो है बहुत बड़ा है कांग्रेस का, और ये एक सेकुलर पार्टी है। सबकी सहमति से जो हमारे नेताओं का वो होगा दिल उसके बड़ा होने से नेता छोड़ करके भाग रहे हैं, आप दिल बड़े की बात कर रहे हैं? नहीं, छोड़ते ही तो ये हर पार्टी में चल रहा है, छोड़ के भाग रहे हैं लोग। अरे आपके बड़े बड़े नेता जाकर के भाजपा का दामन थाम रहे हैं। हाँ, ये तो आरएसएस माइंड के लोग थे जो छोड़ के चले गए। कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। ये तो आरएसएस माइंड के लोग थे जो मतदान किया है आज, किन मुद्दों पर मतदान किया?
मतदान हमने किया है फिरका परस्ती के खिलाफ और संविधान को बचाने के लिए। संविधान को बचाने के खिलाफ मतदान हो रहा है भाई। नहीं, संविधान को नहीं, संविधान तो ना ही बदले जाएंगे ना ही बदले गए। संविधान सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और रही इस जनता की बात, 80 में से 12 गठबंधन ला रहा है, इन एनडीए गठबंधन 72 सीटें ला रहा है। अच्छा, 8 सीटों का आपको लगने लगा डर अभी से? अभी तो मतदान चल रहा है, 8 सीट पहले से गंवाने लगे। योगी मोदी कह रहे हैं 80 के 80 सीट बात रहा है, और बीजेपी 65 से 70, 70 से 72 सीटें ला रही है। 80 पे आप 72 और 65 पे कहाँ आ रहे हैं? योगी और मोदी कह रहे हैं 80 सीट पे कब्जा हासिल कर रहे हैं। नहीं, इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं जो ठगबंधन की या गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार जो है बीजेपी के विकास कार्यों पर, माननीय मोदी जी के कार्यों पर बनेगी। एनडीए गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। बनना ही है, 400 पार हमारा नारा ही है। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ 10 साल के अंदर अगर तीन विकास के कार्य गिना दें तो मैं इनसे ऐसा बताइए, 3 विकास के कार्य में नगर पंचायत शाहजहांपुर में 771 आवास प्रधानमंत्री योजना के बने। आपका प्रधानमंत्री योजना को लेकर आपके बाईपास यहाँ से और गंगा एक्सप्रेस से जोड़े गए। मेरठ के विकास देख लो, मेट्रो देख लो, और आपके यूपी के जितने, आपकी बात ठीक है, गंगा एक्सप्रेस बना, यहाँ पर 771 घर बने। ये युवा जो खड़े हैं, बेरोजगार खड़े हैं, सब देख रहे हैं इंतजार कब मिलेगी नौकरी मिली हुई है। ये नगर पंचायत में काम कर रहे हैं। जब नगर पंचायत लागू हुई, यहाँ 71 कर्मचारी बीजेपी के कार्यकर्ता ने उपस्थित कराए, और ये रहे, इनसे सवाल करो। भाई साहब, 3 आपके लिए गिनवा दिए, बड़ा सवाल है। तीनों बड़ा काम गिनवा दिए यार। देखिए, बड़े काम होते हैं जिससे मुल्क की तरक्की हो। मुल्क की रोजगार से मुल्क की तरक्की नहीं होगी, हाईवे से तरक्की नहीं होगी क्या? ये काम पहले नहीं हुआ है देश में। हाईवे पहले नहीं थे क्या? हाईवे थे पहले, अब कितने हैं? पहले जितने हाईवे थे अब भी इतने हाईवे हैं। कितने हैं भाई साहब? जितने पहले हाईवे थे इतने अब भी हाईवे हैं। कोई नया यहाँ पे ज्यादा नहीं हुए। कोई कहीं आसमान से नहीं उतरे। सब काम यही हुए हैं। कांग्रेस के टाइम में भी सारे काम हुए हैं, और ये जो काम है उनको आगे बढ़ाया गया है। बस ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब अपने घर से लेकर आए थे मोदी जी हाईवे बनाने के लिए, हाईवे बना देंगे। ये देखिए मेरी बात सुनिए, है क्या जीएसटी, ठीक है, नोटबंदी, और नोटबंदी करके 2000 का नोट आज है कहाँ? इन्होंने सिर्फ गबन करने के लिए 2000 का नोट लेकर आए थे, जिसको करके इन्होंने काम कर लिया। कहाँ है ब्लैक मनी, कहाँ है काला धन? कुछ नहीं आया, ना रोजगार दिया ना कुछ दिया। 2 करोड़ युवाओं, हर साल 2 करोड़ की बात थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप हाईवे की बात कर रहे हैं, कितने हाईवे बने हैं? आपकी सरकार ने कितने हाईवे बनाए थे? जितने भी हाईवे बने हैं सब कांग्रेस की देन है। जितने भी काम हुए आजादी के बाद वो सब कांग्रेस ने किए। इस देश में एक बीजेपी बता रही है, नितिन गडकरी साहब बता रहे हैं पूरे देश को हमने कनेक्टिविटी से जोड़ा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की देन? नहीं, देखिए रास्ते तो तरक्की तो देखिए होती है, सीधी सी बात है, किसी भी गवर्नमेंट हो रास्ते तो बनते ही हैं। ये कोई इतनी बड़ी तरक्की नहीं है। हाईवे बनाने का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे बना है। आपकी सरकार ने कितने हाईवे बनाए? मैं एक बात कहूंगा, किसी भी मुल्क की तरक्की जब है जब वहाँ का युवा तरक्की करे, ठीक है ना। मुझे मोदी सरकार 2014 में आई, उन्होंने वादा किया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो अब 10 साल हो गए हैं, तो इस हिसाब से कितने करोड़? कांग्रेस ने हर साल में कितने रोजगार दिए थे? देखिए रोजगार तो देती आई है। कितने दिए थे? 2 करोड़ का इन्होंने वादा किया, लेकिन उन्होंने कितने दिए? देखिए चुनाव में जब मुद्दे आते हैं ना तो उसमें उनमें वर्डिंग निकलती है हमेशा। तो जब मोदी ने वादा किया 2 करोड़ रोजगार का, तो 2 करोड़ रोजगार वो सबके पब्लिक तक पहुंचे। जैसे 15 लाख का वादा किया था ना, 15 लाख आए तो नहीं ना, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया कांग्रेस ने। ऐसा कोई वादा किया? अब वादे किए हैं कांग्रेस ने, और कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस ने वादे पूरे होंगे। वादे पूरे होंगे।